फ्रेंड्स, मैं अनुभव कुमार आपके अपने चैनल मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये आज का टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 1, कक्षा 10 का। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी अध्याय के अध्ययन से पूर्व, किसी भी लेसन को हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें उस लेसन के नाम के अर्थ के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है प्रकाश का परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन है क्या, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो हमें प्रकाश के परावर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम पहले प्रकाश के परावर्तन में पहला शब्द जो प्रकाश है, हम प्रकाश के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश क्या है, पहली हेडिंग है प्रकाश क्या है। लिखा है ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का वह रूप जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। समझे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे की वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आप देखिए, रात के समय जब अंधेरा हो जाता है, आप बंद कमरे में जाते हैं तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश होता ही नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसके द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। और एक नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। जैसे हम कह देते हैं ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, ऐसा नहीं है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये पेन है, तो पेन अगर हम रात के वक्त यही अंधेरे में हो तो ये हमें नहीं दिखाई देगा, यह है क्या, हमें नहीं दिखाई देगा जब तक प्रकाश न होगा। प्रकाश से ही हमें हर चीज का ज्ञान होता है। अब चलते हैं आगे। प्रकाश के आखिरकार स्रोत क्या है, पहले ये भी समझ लीजिए प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, मतलब उत्पन्न करते हैं, वही प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ये क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इसी आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है उनका, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जैसे विद्युत बल्ब, जैसे मोमबत्ती आदि। अब उदाहरण तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मैं इसे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, आप जानते ही हैं। मोमबत्ती है, मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है। आप विद्युत बल्ब ले लीजिए, उससे भी प्रकाश निकलता है। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, दीवार। मेज, दीवार ये कहाँ प्रकाश उत्पन्न करती हैं, लेकिन कहीं कहीं बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। आपको बताते हैं, विज्ञान के अनुसार तारे होते हैं, जो तारे होते हैं, तो तारे जब चमकते हैं उससे हमें चंद्रमा दिखता है। जैसे पेन है, तो पेन प्रकाश नहीं उत्सर्जित कर रहा, पेन को प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश के द्वारा हम पेन को देख पा रहे हैं। उसी तरह चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा, तारों के प्रकाश के द्वारा हम चंद्रमा को देख पाते हैं। क्लियर? आगे आते हैं, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किसी पारदर्शी समान माध्यम में गति करते हुए
प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे पी क्यू, पी क्यू क्या है, यहाँ से क्यों तक गई, पी से क्यों तक गई, पी क्यू एक किरण है, प्रकाश किरण। अब देखिए आगे, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज की परिभाषा है, जब ये प्रकाश किरणें समूह के रूप में, ये प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें किसी प्रकार प्रकार की प्रकाश किरणें हैं, तो जब ये प्रकाश किरणें समूह के रूप में किसी एक दिशा में चलती हैं तो इसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब आप समझिए, जो हेडिंग दी है आप उसे समझिए, आप इमेजिन कीजिए, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इसमें दिए है प्रकाश किरणें समूह के रूप में किसी एक ही दिशा में चलती हैं। मतलब कोई भी किसी भी एक दिशा में चल रही हो, ऐसे चल रही हो, सब ऐसी चल रही हो, ऐसे चल रही हो, ऐसे चल रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज। ऐसे चल रही हो, इकट्ठा भी हो रही हो। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नाम आपको बताते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी की अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते किसे हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते किसे हैं, तो आप यदि अभिसारी का अर्थ जान जाएं तो आप इसकी पूरी हेडिंग बना लेंगे, आपको इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह जमा होना, एक पॉइंट पर जमा हो जाना। देखिए ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं, आ रही हैं प्रकाश किरणें, ये एक ही जगह, मान लीजिए ओ बिंदु है, तो ओ बिंदु पर ये एकत्रित हो रही हैं, ये रेखाएं देखिए एकत्रित हो रही हैं, तो ये कौन सी प्रकाश किरण पुंज है, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलना, अपसारी का मतलब होता है फैलना। देखिए आप, जैसे ये एक बिंदु, इसे पी मान लीजिए, पी बिंदु से कई प्रकाश किरणें निकल रही हैं, जो कहाँ जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं, ये देखिए निकल रही हैं, तो ये क्या है, फैल रही हैं, ये किरण रेखाएं फैल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब तीसरा है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर का मतलब तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बताते हैं। दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं या किरणें जिनकी दूरी बराबर हो, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं या किरणें जिनकी दूरी बराबर हो, क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं या किरणें कहलाती हैं। तो देखिए ये किरणें हैं, ये किरणें हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, एस टी, एम एन, पी क्यू, आर एस, डब्ल्यू वी, कुछ भी आप मान लीजिए, तो ये किरणें बराबर हैं, इनके बीच की दूरी बराबर हैं, तो ये कौन सी किरणें हैं, समांतर किरणें हैं। समांतर किरणें होने की वजह से इन्हें क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। शायद आपको ये प्रकाश किरण पुंज किन्हें किसे कहते हैं, इनके तीनों प्रकार के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको आगे एग्जाम्पल के तौर में बता सकता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप फिजिक्स चाहे जो भी पढ़िए, अगर आप एग्जाम्पल से पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ अपसारी प्रकाश किरण पुंज का। देखिए जैसे सूरज होता है, सूरज कई प्रकार, मतलब बहुत सारा प्रकाश फैलाता रहता है। अगर आप किसी प्रकार का लेंस लें और लेंस में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वे किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने लगती हैं, और यदि आप इस बिंदु पर इस छोटे से बिंदु पर यदि आप कागज़ का टुकड़ा या प्लास्टिक रख दें तो वो जलने भी लगता है। सबसे अच्छा उदाहरण है ये, सबसे अच्छा उदाहरण है अपसारी किरणपुंज का। आप अपसारी किरणपुंज का आप ले लीजिए टॉर्च, अपसारी किरणपुंज का आप ले लीजिए टॉर्च, सबसे बढ़िया उदाहरण।
कैसे, आप जब टॉर्च जलाते हैं टॉर्च का प्रकाश ऐसे फैलता है, एकत्रित नहीं होता ना सीधे जाता है, फैलता है। तो कौन सा उदाहरण है, टॉर्च। अपसारी प्रकाश किरण पुंज का। समांतर में आप ले लीजिए लेजर लाइट, जो गनों में लगी रहती है और एरोप्लेन हवाई जहाज में भी लगी रहती है, एकदम वो सीधी निकलती है, समांतर रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और उदाहरण से तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम इसे पूरा पढ़ लेंगे, फिर मैं प्रैक्टिकली इस चित्र के माध्यम से आपको बड़े ही आसानी से समझा दूंगा। ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर आपतित होता है, आपतित होने का मतलब पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए जो इसमें डिफिनेशन दी है इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। देखिए एक दर्पण है, पॉलिशदार तल आप कह सकते हैं, चिकना तल कह सकते हैं, दर्पण है M1 और M2। अब इस पे एक प्रकाश आ रहा है एक बिंदु बी पर। तो ये जो है इस पॉलिशदार तल पर जिस बिंदु पर ये रेखा आ रही है उसे कहेंगे आपतन बिंदु। ये चीज आप याद रखिएगा। और और ये जो किरण आ रही है, ये जो किरण इस समतल दर्पण पर, इस दर्पण पर या इस पॉलिशदार तल पर पड़ रही है, तो इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। और आगे लिखा है कि उसी जगह से अधिकांश भाग उसी जगह से उसी माध्यम में टकरा कर वापस लौट जाता है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये टकराया यहाँ पर बी पॉइंट पे और बी से टकरा गया सी की ओर, इसे इस रेखा को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आगे आपको ये भी याद रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। और आपको ये भी याद रखना है कि आपतित किरण, यह है आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब पर, आपतित किरण और अभिलंब पर के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से डिफाइन करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर कहते हैं। अब देखिए आगे, परावर्तन के नियम, ये अक्सर प्रश्न एग्जाम में आते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको मैं एग्जाम प्रैक्टिकली समझाऊँ कैसे। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए ये एक तल हो गया, तल पर आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई। उसके बाद ये परावर्तित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गया, तीनों एक ही तल पर मौजूद हैं। यही तो परावर्तन का पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम आप देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। बात सही है। ये आपतन कोण, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनेगा उतना ही कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी बनेगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। तो आगे हम कल पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उनके विषय में जानकारी प्रैक्टिकली हम समझेंगे। प्रैक्टिकल मतलब कि गोलीय दर्पण कैसा होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अगर इससे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगता है, आपको केवल अपने थंब का यूज करना है, बाकी आपको पूरा नॉलेज प्राप्त होगा। चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।